जब एक धर्म था, एक ही भारत खंड था, एक ही लैंग्वेज थी, तो शांति बहुत थी और सुख भी बहुत था। और उसमें भी दुख का तो नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सब कुछ। जब हेल्थ है तो फुल हेल्थ थी, कोई बीमारी सीमारी नहीं थी। सो भी गाया जाता है बरोबर भारत की बात कि जब नया भारत था तो आयु बहुत बड़ी थी। अभी जो हिस्ट्री मिल रही है 2500 साल की मनुष्यों की बनाई हुई, उसमें ही देख लो। पहले पहले तो लंबी आयु होती थी ना, फिर अभी देखो भारत में आयु कितनी एवरेज छोटी हो गई। क्योंकि पहले नई दुनिया में पवित्रता थी, तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, धन की भी पवित्रता। धन के लिए कोई आपस में मारामारी नहीं होती थी। तो पवित्रता में तो मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहते हैं ना। देखो सन्यासियों के पास कहेंगे कुछ न कुछ पवित्रता तो है ना, तन की पवित्रता तो है। चलो मन चंचल रहता है, मन कंट्रोल में नहीं आता है, संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते हैं। फिर भी तन की पवित्रता होने के कारण देखो कितने हृष्ट पुष्ट रहते हैं। कौन? सन्यासी। 13 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी देखो इस कलयुग के अंत में अपवित्रता में देखो एज का क्या हाल हो जाता है। एकदम कितना व्यभिचार फैलता है और कितनी वैरायटी होती है मनुष्यों की। बौद्धियों के चेहरे देखो तो अलग, इस्लामियों के चेहरे मोहरे कद काठी देखो तो अलग, क्रिश्चियंस का देखो तो अलग। और अभी तो ये हालात है कि गर्भ में भी शरीर छोड़ देते हैं। और कोई तो फिर बुढ़े होते हैं, वो भी शरीर छोड़ देते हैं। जवान भी शरीर छोड़ते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में तो ऐसे सब कुछ होता है ना, तो फिर दुख तो होता है ना बच्ची। तो फिर ऐसा दुख की दुनिया का हाल होवे ही क्यों, जो इतना दुख हो जावे। इसलिए वेद का बाप आते हैं तो सब फुल एज पीढ़ियों पीढ़ियों तक। अब ये पीढ़ी अक्षर जो है ना वो सिंधी भाषा का है। सिंध में तो बाप भी समझाते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा के तन में, तन तो सिंधी है ना, तो उसे तन के द्वारा समझाते हैं। अरे पीढ़ी माना बुढ़ा होने तक भी है। उस नई दुनिया में कभी भी कोई मरती नहीं है, फुल आयु होती है।